नमस्कार। आज हम बात करेंगे संसार में हम एक गेस्ट हैं। ये भाव आते ही कि संसार में हम एक गेस्ट हैं, इंसान बिल्कुल हल्का हो जाता है, अहंकार विलीन हो जाता है। जीवन एक टेस्ट है, खुशी के पलों में रेस्ट है, कुछ ज़्यादा सोचना वेस्ट है। इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिए और जीने दो, जियो और जीने दो, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हम ही यहाँ पर एक गेस्ट हैं। संसार की सबसे बड़ी परेशानी ज़्यादा इच्छा करना। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता। इच्छाओं के मरते ही इंसान आनंद अनुभव करता है। खुशियाँ उगे न खेत में, मिले ना हाट बाजार, अपने अंदर ढूंढ ले भरा पड़ा भंडार। हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आपसे मिले वो खुश हो जाए। बस इतना समझ लीजिए कि जिस कार्य से किसी का मन दुखे वो पाप है और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए वो पुण्य है। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार, हरि तो मिले निर्मल हृदय से, प्यार कर मन का मैल उतार। मन हमेशा बड़ा रखो, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे हुए मन से कोई खुदा नहीं होता। जिंदगी के सफ़र में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क इतना है कि फ़ायदा लेने वाला दिमाग में रह जाता है और सहारा देने वाला दिल में रह जाता है। संसार में हम सब एक गेस्ट हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। हम सब एक गेस्ट हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि तुमको जो भी खोएगा वो एक दिन ज़रूर रोएगा। एक बार एक जगह कुछ गेस्ट और फ्रेंड्स बैठे थे। उन्हें चाहे आप नास्तिक कह लें या अज्ञानी, वो सब ईश्वर के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, भगवान कितना निर्दयी है, उसे जरा भी दया नहीं आती। कितने लोग भूकंप में मर जाते हैं, कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, बेचारे कितना कष्ट उठाते हैं। इतने में दूसरा बोला, भगवान बड़ा पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब बना देता है। भगवान मेरी तो समझ के बाहर है। इतने में तीसरा बोला, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं इस संसार में। इतने में चौथा बोला, शास्त्र तो ईश्वर की बात बताते हैं, पर मुझे लगता है ईश्वर होगा भी तो बहुत तानाशाह होगा। इसी तरह उनकी बात चली रही थी कि पास में एक दार्शनिक बैठा था और उनकी बात सुन रहा था। वे लोगों के पास आए और बोले, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, आओ मेरे साथ चलो, आप सभी को एक अजूबा दिखाना है। सभी साथ चल दिए। दार्शनिक सभी को खेतों के पास ले गए और दो खेतों के बीच में जाकर खड़े हो गए। एक तरफ फूलों की खेती थी, एक तरफ तंबाकू की खेती। दार्शनिक बोले, धरती भी कैसा अन्याय करती है। एक खेत से खुशबू आ रही है और एक खेत से बदबू आ रही है। तभी दूसरे सारे लोग बोले, इसमें धरती का क्या दोष है, इसमें तो जिसने बीज बोए हैं उनका दोष है। जहाँ फूलों के बीज बोए हैं वहाँ से खुशबू आ रही है और जहाँ से तंबाकू के बीज बोए हैं वहाँ से बदबू आ रही है। इसमें धरती का क्या दोष? दार्शनिक बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है, धरती को दोष देना मूर्खता है, किंतु संसार के खेत में ईश्वर को दोष देना कहाँ तक ठीक है। जो आप ईश्वर को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे थे, मनुष्य जैसे अपने कर्मों के बीज बोएगा वैसा ही काटेगा। सभी को यह बात समझ में आ गई। ईश्वर हमेशा न्याय करता है। जो लोग ईश्वर पर दोषारोपण करते हैं वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। भगवान ने हाथ लकीर दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दिए हैं। आपको जीवन में वही मिलता है जिसके आप हकदार हैं। कर्म का फल हमारे सुख दुख का कारण है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र के साथ आप यहाँ से विदा होंगे
उसके पूरे जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। जो दूसरों के बदलने में लगा रहता है, जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। अपने भोलेपन की हमेशा रक्षा करो। भोलेपन की रक्षा करना सबसे पहला धर्म है, क्योंकि हर रहस्य की कुंजी यही छुपी हुई है। चालाकी करने वाला इंसान दुखी रहता है और अंत में वो सब खो देता है। इसलिए अपने भोलेपन की रक्षा करो। एक बार एक अजनबी किसी के घर गया। वह अंदर गया और ड्राइंग रूम में बैठ गया। वह खाली हाथ आया था, इसलिए उसने सोचा घर के मालिक को कुछ उपहार देना चाहिए। उसने वहीं एक टंगी एक पेंटिंग उतार ली और रख ली। जब घर का मालिक आया तो उसने वो पेंटिंग देते हुए कहा, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। घर के मालिक को तो पता ही था कि पेंटिंग उसकी है, पर वो चुप रहा। अब आप सोचिए, क्या घर का मालिक उस पेंटिंग को देखकर खुश हुआ होगा? आप सोचिए, हर चीज़ जो भगवान ने बनाई है भगवान ही हमें देते हैं, और हम क्या करते हैं? उन्हीं के दिए हुए रुपए, पैसे, वस्तु उन्हें चढ़ाते रहते हैं और हम सोचते हैं भगवान हमारी भेंट से खुश हो जाएंगे। समझना चाहिए, भगवान को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप कुछ करना चाहते हो तो परोपकार करो, प्रभु को याद करो। अजब हैरान हूँ भगवान, तुझे कैसे रिझाऊँ मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे तुझ पे चढ़ाऊँ मैं। संसार की हर वस्तु भगवान ने इंसान को दी है। इंसान के पास अपना सिर्फ अहंकार है जो भगवान ने नहीं दिया। यदि इंसान उसे भगवान पर अर्पण कर दे तो जीवन सफल हो जाएगा। भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर इंसान अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने कर्म से अपना भाग्य लिखता है। अहंकार के कारण इंसान के पास जो है उसका आनंद नहीं ले पाता। जैसे एक आदमी ने गेहूं बोए और सामने वाले ने चने बोए। गेहूं वाला व्यक्ति इसलिए दुखी रहता है कि मेरे गेहूं 40 रुपए में बिक रहे हैं और सामने वाले का चना 200 रुपये में बिक रहा है, जबकि मैंने भी बराबर खाद डाली, बीज डाला, जुताई करी, बराबर मेहनत करी, फिर मेरा गेहूं 40 रुपये में और उसका चना 200 रुपये में क्यों बिक रहा है? और वो इसी कारण दुखी रहता है और इसी दुख में वो गेहूं का आनंद नहीं ले पाता। याद रखना चाहिए, तुमने किसी जन्म में गेहूं के बीज दान करे होंगे, किसी जन्म में पानी, किसी जन्म में खाद, किसी जन्म में ज़मीन, तब तुम्हें इस जन्म में इतना सुंदर गेहूं का लहलहाता खेत मिला। और अहंकार, ईर्ष्या, जलन के कारण तुम उसका आनंद नहीं ले पाए और पड़ा पड़ा गेहूं सड़ गया और तुम उदास रहे। इंसान के दुख का कारण सिर्फ अज्ञान और अहंकार है। ज्ञान ही सब सुखों का साधन है। जब भी हम अपने से अलग किसी का अस्तित्व जानते हैं तो वासना जन्म लेती है। सिर्फ अपना स्वरूप सब में देखने पर वासना गिर जाती है, क्योंकि जब सब एक होंगे तो जब दूसरा कोई नहीं होगा तो कोई वासना कभी नहीं उठ सकती। चुनाव में वासना सिर्फ चॉइसलेसनेस में वासना होती है, वासना नहीं होती। चुनाव में वासना होती है, सिर्फ चॉइसलेसनेस में वासना नहीं होती। फिर वासना छोड़नी नहीं पड़ती, वासना का उठना ही असंभव हो जाता है, क्योंकि एक वासना आप छोड़ेंगे तो दूसरी वासना के सहारे छोड़ेंगे, कोई और वासना को पकड़ लेंगे। ध्यान रखें, संसार में हम एक गेस्ट हैं, पूरा ब्रह्मांड एक है और हम सबका भला करेंगे तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। और जो लोग दूसरों का बुरा करने में लगे रहते हैं उन्हें उनका बुरा अपने आप हो जाता है। हल्के रहें और सोचते रहें, इस संसार में हम एक गेस्ट हैं। जितना हल्का होकर रहेंगे उतना ही इस संसार में आप सुखी रहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।